श्री कृष्ण कहते हैं, तुम दुखी क्यों होते हो? व्यर्थ की चिंता में क्यों पड़े हो? तुम वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे, तो वो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी हित में होगा। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे मिल नहीं सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करिए, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत होइए। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और विश्वास के साथ अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले, पर सच तो उजागर हो ही जाता है। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे करने या कहने और मानने में कभी डरना नहीं चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है और मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दें। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। मन चंचल होता है, वह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के बस में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की ज़रूरत है। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी उन्हें प्रेम से याद करता है, वो सदैव उसका कल्याण करते हैं। जब भी आप पर कोई बुरा कार्य करते हैं या अच्छा कार्य करते हैं, आपको लगता है कोई नहीं देख रहा है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर रहती है। इसलिए आप यह मत समझिए कि आप अकेले हैं। आपके साथ सदैव श्री कृष्ण हैं। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तो सकारात्मक रहिए और अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। यदि हम अपने ऊपर विश्वास करते हैं तो किसी भी कार्य में सफल हो सकते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलते रहें। कहते हैं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग पर ले जाते हैं। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं
वैसे ही बनने लग जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। इसलिए कार्य करते रहना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए। खाली रहने से हमारा मन अशांत हो जाता है, ना तो समय रुकता है और ना ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय, बदलता ज़रूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा, और अच्छा है तो फिर बुरा समय ज़रूर आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं। इसलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश ज़रूर है। आप सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता किए बगैर। समय आने पर आपको फल ज़रूर मिलेगा। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है उसे यह गलतफहमी हो जाती है कि मैं ही करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसा जान उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वो तो प्रकृति द्वारा किया जा रहा है। अज्ञानता के कारण मनुष्य में मैं का अहंकार जन्म ले लेता है, तो उसका पतन होना निश्चित ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी के भी भाग्य के निर्माता नहीं है। व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसी ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करिए, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करिए, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं ना कहीं आपके कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। इसलिए सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान दीजिए और उसे पूरी लगन के साथ करिए। आशा करते हैं इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।